गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं टैली RP9 की क्लास। टैली RP9 इस समय जो हम पढ़ रहे थे वो है आपका बिल से रिलेटेड। हमने रिसीप्ट नोट आपको पढ़ाया था, जिसके अंतर्गत गुड्स रिसीव बट विल नॉट रिसीव, बिल्स रिसीव बट गुड्स नॉट रिसीव, ये सारे वीडियो मैंने आपको अलग अलग तरीके से ट्रैकिंग नंबर का यूज करके, विदाउट ट्रैकिंग नंबर के आपको बताया। आज अब हम जो सीखेंगे, हमारा यहाँ से लेकर ये पूरा पार्ट आज कंप्लीट हो गया है। ये मैं 2 वीडियो में प्रीवियस के बता चुका हूँ। अब हम ट्रैकिंग नंबर का यूज तो करेंगे, लेकिन आज हम जो सीखेंगे वो क्या सीखेंगे, सेल्स ऑर्डर के बारे में। अभी तक जो भी ऑर्डर हमने किया था, परचेस ऑर्डर किया था। अब हम सीखेंगे सेल्स ऑर्डर, जिसमें से ट्रैकिंग नंबर भी सीखेंगे, साथ में ये दोनों पॉइंट सीखेंगे, गुड्स डिलीवर्ड बट बिल नॉट डिलीवर्ड सेंड। सेल्स में क्या होगा कि हमको स्वयं भेजना होगा, हमने किसी को गुड्स तो भेज दिया लेकिन बिल नहीं भेजा है, उस कंडीशन में क्या करेंगे। इसी प्रकार से बिल सेंड, किसी के पास बिल पहुंच गया है बट गुड्स नॉट डिलीवर्ड, लेकिन जो हमने उसके गुड्स भेजा था वो उसको प्राप्त नहीं हुआ है, तो उसकी एंट्री को हम कैसे मेंटेन करेंगे। ये सिचुएशन अभी तक जो थी हमारी परचेज की थी, उसमें तो हम परचेज करते थे, हम अपनी एंट्री उसके अकॉर्डिंग करते थे। अब जो हमारी ये कंडीशंस है, ये कंडीशन हमारी किस पे डिपेंड करती है कि सेल्स ऑर्डर पे हम जिसको भेज रहे हैं उसके पास गुड्स यानी कि प्रोडक्ट पहुंच गए लेकिन बिल नहीं पहुंचा। ऐसी कंडीशन हो सकती है। कहीं पे ऐसा भी हो सकता है बिल पहुंच गया है लेकिन प्रोडक्ट नहीं पहुंचा, तो उसकी एंट्री को अपने टैली RP9 में आप कैसे मेंटेन करके रखें। आपको कैसे पता चलेगा कि किसके पास गुड्स पहुंचा है, किसके पास बिल नहीं पहुंचा, या किन लोगों के पास बिल पहुंच गया है गुड्स नहीं पहुंचा, या किन लोगों से पेंडिंग अमाउंट आपको पाना है, किन लोगों के पास गुड्स पेंडिंग है। ये सारी डिटेल जानने के लिए आपको टैली RP9 में इसको क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करके रखना होगा। और आज की वीडियो में मैं ये सभी मेंटेन करना आपको बताऊंगा। जैसा कि हम परचेस ऑर्डर सीख चुके हैं, उसी प्रकार से आज सेल्स ऑर्डर का भी सीखेंगे। यदि मैं पहली कंडीशन की बात करूं, जिससे यहाँ पे गुड्स डिलीवर्ड हो गया लेकिन बिल नहीं पहुंचा है, तो रिसीप्ट नोट की जगह हमको कहाँ पे एंट्री करना होगा, डिलीवरी नोट पे, देन सेल्स वाउचर, इसके बाद सेल्स वाउचर। सेम उसी प्रकार से होगा। यहाँ पे मैं रिसीप्ट नोट यूज करता था, उसकी जगह आप क्या यूज करेंगे, डिलीवरी नोट्स। यहाँ पे परचेज वाउचर यूज करता था, तो इसकी जगह क्या यूज करेंगे, सेल्स वाउचर। ओके, तो सबसे पहले हम इसी को स्टार्ट करते हैं। गुड्स डिलीवर्ड बट आपका बिल नॉट सेंड, बिल हमने सेंड नहीं किया, या हमने सेंड किया लेकिन कुछ कंडीशन के कारण उस तक नहीं पहुंच पाया है, बीच में कहीं पे बिल है, उस कंडीशन में आप किस टैली RP9 में कैसे इसकी एंट्री करके रखेंगे। इसके लिए मैंने टैली RP9 को ओपन किया। सबसे पहले टैली RP9 को ओपन करते हैं। टैली RP9 हम अपनी कंपनी को ओपन करेंगे। हमारी जो बनी हुई कंपनी है उसी कंपनी को मैं ओपन करने जा रहा हूँ। ओपन। चलिए, सबसे पहले तो डे बुक मैं आपको दिखा दूँ। डे बुक को हम क्लियर कर दें, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होती। जो पर डे हम करते हैं, जिससे नई एंट्री आपको रिफ्रेश कंपनी मिले, आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम न हो समझने के लिए। इसलिए मैं पर डे डे बुक आपकी हटा देता हूँ और एंट्री को डिलीट कर देता हूँ। सिर्फ कैपिटल पूंजी हम रखते हैं। ये देखिए कैपिटल, बैलेंस शीट को चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट चेक किया मैंने, सिर्फ हमारे पास कैपिटल अमाउंट है। अब हम आज का वर्क जो करने जा रहे हैं, सबसे पहले
गुड्स डिलीवर्ड बट बिल नॉट सेंड, हमारे यहाँ से मटेरियल चला गया है उसका, लेकिन बिल सेंड नहीं हुआ। हम पहले उसका ऑर्डर भी ले लेते हैं, मटेरियल भेजने से पहले वो हमको ऑर्डर दिया होगा, तब तो हम मटेरियल देंगे। तो ऑर्डर के लिए जैसा कि मैंने बताया, ऑर्डर वाउचर पे मैं जा सकता हूँ। अब मैं सेल्स ऑर्डर को यूज करूँगा, सेल्स ऑर्डर ही मेरा ऑप्शन है। सेल्स ऑर्डर मान लीजिए मैं अरुण से लेता हूँ। ओके, यहाँ पे चूंकि अब मैं डिलीवरी नोट पे आपको बता रहा हूँ, तो आपको ट्रैकिंग नंबर भी यूज करना है। इसके इस पर आपको ध्यान देना है। डेस्टिनेशन वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। सेल्स ऑर्डर, और सेल्स ऑर्डर किसका, आज 50 किलो बैग मंगाते हैं। ड्यू टू मई, अप्रैल कर लेते हैं, 2 अप्रैल। शूट मई शायद हमारा ओपन है, ये कह रहा है। बाउचर पे मैं चेंज कर लेता हूँ, हाँ मई है। F2 मई की जगह मैं क्या कर लेता हूँ, APR, अप्रैल से कंपनी को स्टार्ट करते हैं। ओके, ऑर्डर नंबर सेल्स 50 किलो का बैग, 2 अप्रैल, ड्यू डेट हमने डाला। मेन लोकेशन में सीधा मंगाते हैं। क्वांटिटी आपको कितनी देनी है, 10 पीस। अच्छा, निगेटिव है, चूँकि हम सेल करने जा रहे हैं, हमारे पास अभी कोई परचेस नहीं किया है, इसलिए हमको निगेटिव स्टॉक दिखा रहा है। नो प्रॉब्लम, हम ऑर्डर दे देते हैं निगेटिव 200 रुपये का। तो थोड़ा सिस्टम भी हमारा स्लो चल रहा है, इसलिए एक साथ एंटर हो गया। निगेटिव स्टॉक बता रहा हूँ। ओके, निगेटिव स्टॉक यहाँ पे बता रहा था। निगेटिव स्टॉक इसलिए बता रहा है, आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमने क्या किया है, हमारे पास स्टॉक नहीं है, लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। ओके, ये हमारा ऑर्डर हो गया। अब ऑर्डर हमारा हो गया, अब हम उसको डिलीवर्ड करेंगे। अब उसको मटेरियल भेज देते हैं, लेकिन उसके पास अभी बिल सेंड नहीं किया। तो चूँकि हमको मटेरियल भेजना है, बिल बाद में जाएगा, जैसा कि मैंने बताया। तो पहले डिलीवरी नोट्स और देन सेल्स वाउचर। तो अभी एंट्री हम किस में करेंगे, अब डिलीवरी नोट्स। तो इन्वेंट्री में गया, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा Alt F8, या तो फिर मैं सीधा यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। रेफरेंस नंबर दिया अरुण, ऑर्डर नंबर यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा, आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। एंड ऑफ लिस्ट दिया मैंने, डिस्पैच नंबर वगैरह आप इंटर करेंगे। सेल्स 50S, ट्रैकिंग नंबर देखिए यहाँ ऑटोमेटिकली आया, लेकिन मैं चेंज कर देता हूँ, नया ट्रैकिंग नंबर दे देते हैं हम। न्यू मैं कर लेता हूँ T20 या 25। ओके, ऑर्डर नंबर 1, मेन लोकेशन, ये आपको दिखा रहा है, बता रहा है निगेटिव स्टॉक है। चूँकि हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है, मैं आज आपको ये भी दिखाऊंगा, अभी निगेटिव है हमारे पास स्टॉक। जब मैं प्रोडक्ट को खरीद लूँगा, उस समय हमारा ये स्टॉक क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक जो निगेटिव स्टॉक होगा उसको पहले कवर करेगा, और जो बचेगा हमारे पास स्टॉक, वो हमारे स्टॉक में इंक्रीज होगा। ओके, नो प्रॉब्लम, आप पहले इसको समझें। मैंने इसको रिसीव किया, डिलीवर्ड कर दिया, यानी कि मटेरियल हमारे यहाँ से चला गया, बिल अभी इशू नहीं हुआ। जब तक हम सेल वाउचर में एंट्री नहीं करेंगे, तब तक बिल हमारा उसके पास इशू नहीं होगा। ओके, ये देखिए प्रॉफिट में हमको 2000 यहाँ बैलेंस शीट में दिखाएगा, लेकिन प्रॉफिट और लॉस की यदि बात करें, ये देखिए प्रॉफिट लॉस, क्लोजिंग स्टॉक अभी कुछ नहीं है, सेल्स यहाँ दिखा रहा है। अब आप इस पर करेंगे, लेकिन आप देखेंगे सेल्स बिल्स टू मेक, बिल्स अभी मेक बनाना है हमको। और इसके अंदर यदि आप क्लिक करके देखेंगे, तो गुड्स डिलीवर्ड बट बिल नॉट मेक, यानी कि गुड्स डिलीवर्ड हो गया है, लेकिन बिल अभी नहीं बना है। गुड्स डिलीवर्ड बट बिल्स नॉट मेड, अभी तक आपका इसका बिल नहीं बना। आपको डिटेल देखना है, आप देख लें। 1 अप्रैल को इसको बुक किया गया था, और 1 को ही इसका गुड्स जा चुका है।
लेकिन बिल नहीं बना। यहाँ पेंडिंग क्वांटिटी 10 है और ये आपको पूरी डिटेल यहाँ पे आपको दिखाया। आप प्रॉफिट लॉस से डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। स्टॉक समरी चूंकि अभी हमारे पास कुछ है नहीं, मैं इसके साथ एक परचेज वाउचर भी आपको एंट्री करके दिखा देता हूँ। जो गुड्स हमने दिया है उसको परचेज कर लेते हैं, सभी लोग जानते हैं क्योंकि हमने निगेटिव में दिया है। और इसको मैं 2 अप्रैल को परचेज कर लेता हूँ। पार्टी कैश राम से कर लेते हैं। क्रेडिटर हमारा कोई ऑर्डर लिस्ट नहीं है हमारे पास, ना रिसीव्ड है, डायरेक्ट हम परचेज कर रहे हैं नॉर्मल वाउचर में। 50 किलो का माइनस में देखिए यहाँ पे स्टॉक दिखा रहा है 10 माइनस, आपने ध्यान दिया हो ये 10 माइनस है क्योंकि हमने इसको सेल कर चुके हैं। ऑर्डर लिया था हमने और उसको मटेरियल भी दे चुके हैं, लेकिन हमारे पास नहीं है। इसको आपका ट्रैकिंग नंबर नॉट अप्लीकेबल में कर देता हूँ, इसमें कोई ट्रैकिंग नंबर की आवश्यकता नहीं है, नॉट अप्लीकेबल। गो डाउन मेन लोकेशन। अब मैं यहाँ 10 पीस दे चुका हूँ और इसको मैं 50 पीस मंगा रहा हूँ, ओके 100 के रेट में, ओके। अब आप स्टॉक समरी देखेंगे, ये देखिए अब यहाँ देखेंगे स्टॉक समरी में तो आपको क्वांटिटी 40 बताएगा। 40 कैसे स्टॉक समरी में आप इंटर करेंगे, ये देखिए 40 कैसे हमने यहाँ पे क्रेडिट किया था, परचेज किया था 50 पीस, 10 हमारी आउटवर्ड जा चुकी है, इसलिए कितना बचा 40 बचा। लेकिन आप यहाँ मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 30/4/2020 सेल बिल्स पेंडिंग, बिल आपका पेंडिंग है। आप चेक कर सकते हैं कि जो बिल है वो आपका क्या है, पेंडिंग है। गुड्स डिलीवर्ड बट बिल नॉट मेड, अभी तक बिल इसका नहीं बना हुआ है। आप इसकी पूरी डिटेल भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपको मैंने बताया। अब इसका जब बिल बना देंगे तो यहाँ से ये मैसेज आपका कैसे होगा, हट जाएगा। चलिए अब इसका बिल बनाते हैं। बिल बनाने के लिए सिंपल सा आपको काउंटिंग वाउचर पे जाना है और सेल्स वाउचर पे उसकी एंट्री कर देना है। लेकिन ट्रैकिंग नंबर को आपको ध्यान देना होगा। जैसे आप यहाँ जाएंगे देखिए ट्रैकिंग नंबर है हमारा, क्योंकि वहाँ पे मैच करना पड़ेगा। जो मटेरियल गया है उसी का हम बिल बना रहे हैं, कहीं दूसरे का तो नहीं बना रहे हैं, तो इसलिए हमको यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर देना जरूरी होगा। ओके, ऑर्डर नंबर ऑटोमेटिक ले लिया, सेल्स, ये सारी डिटेल आपको ऑटोमेटिक कवर किया मेन लोकेशन से, और इसके बिल को मैंने यहाँ पे सॉरी 2000 हुआ जा रहा है। एंड ऑफ लिस्ट एक बिल ही देना है हमको, 2000 का था, 10 पीस। अब बिल इसका जा चुका। अब इसकी आप डिटेल देखें, चाहे प्रॉफिट लॉस से देख लें या आप स्टॉक समरी देख लें। यदि स्टॉक समरी की मैं बात करूँ तो स्टॉक समरी में देखिए आप एंटर करते जाइए, देखिए अब क्लियर हो गया, परचेस हो गया राम यहाँ पे। अब कहीं आपको पेंडिंग नहीं दिखाएगा, देखिए एंट्री आपकी क्लियर आ गई कि आपने परचेस किया इतना और सेल कर दिया इतना, पेंडिंग अमाउंट आपका खत्म। यानी कि अब हमारी जो कंडीशन है उसको गुड्स भी मिल गया और उसको बिल भी मिल गया। ओके, तो सेम कंडीशन। अब मैं दूसरी कंडीशन की यदि बात करूं, बिल्स सेंट बट गुड्स नॉट डिलीवर्ड, बिल हमने भेज दिया है लेकिन गुड्स नहीं भेजा है, उस कंडीशन में क्या होगा। तो उसके लिए आपको सेल्स वाउचर में पहले एंट्री करना है, देन डिलीवरी नोट्स, पहले सेल्स वाउचर फिर डिलीवरी। तो चलिए एक ऑर्डर और लगा लेते हैं। सबसे पहले ऑर्डर तो आपको देना ही पड़ेगा, या विदाउट ऑर्डर भी आपको यूज़ करना है, नो प्रॉब्लम, वो आपके ऊपर। चलिए बिना ऑर्डर के हम इस बार एंट्री कर देते हैं। हमारे पास आया, हम बिल पहले जनरेट कर देते हैं, यानी कि सेल्स एंट्री हमको पहले करना है, सिंपल सा है। कोई ऑर्डर नहीं है, डिलीवरी नोट्स या ट्रैकिंग नंबर ऐसा कुछ है कि नहीं, तो हमको ट्रैकिंग नंबर तो देना है। लिस्ट ऑफ द ट्रैकिंग नंबर तो हम देंगे क्योंकि हमको बाद में उसको इशू करना है, जो गुड्स पहुंचेगा बाद में पहुंचेगा, तो ट्रैकिंग नंबर देना है, लेकिन ऑर्डर नंबर आपको नहीं देना था। न्यू ट्रैकिंग नंबर मैं यहीं पे दे देता हूँ, ट्रैकिंग नंबर मैंने 30 डाल दिया। ओके, ऑर्डर नंबर नहीं है तो एंड ऑफ लिस्ट ऑर्डर नंबर हमने नहीं दिया। सेल्स ये 40 में कर देते हैं, देखिए 30 यहाँ ऑटोमेटिक मांगेगा, 30 ट्रैकिंग नंबर एस
और लिस्ट ऑफ ऑर्डर नॉट अप्लीकेबल है हमारे पास, गो डाउन्स, मेन लोकेशन से 10 पीस और दे देते हैं 200 के रेट में। ये हमारा बिल जनरेट हो गया। अब चलिए स्टॉक पहले चेक कर लेते हैं। आप स्टॉक चेक करेंगे, ये देखिए स्टॉक, यहाँ पे आप देखेंगे अब आपको मिलेगा सेल्स बिलिंग पेंडिंग। यहाँ पे आप जाएंगे, -10 है आपका। इस पर जब डिटेल पे जाएंगे, बिल्स मेड बट गुड नॉट डिलीवर्ड, यहाँ पे आपको मिलेगा बिल्स बन चुका है लेकिन गुड्स आपका डिलीवर्ड नहीं हुआ है। यानी कि हमने बिल्स तो इसका क्रिएट कर दिया है लेकिन इसका गुड्स हमने अभी तक भेजा नहीं है। तो ये आपको मिल जाएगा। आप प्रॉफिट लॉस से भी इसको चेक कर सकते हैं। आप प्रॉफिट लॉस में जाएंगे, यहाँ पे भी आप इसका इफेक्ट देख सकते हैं। सेल्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट में 2000 है। ये देखिए पहला तो आपका ठीक है, सेल हो चुका है हमारा, लेकिन इसकी कंडीशन जो है यहाँ से हमको पता चल जाती है, सेल्स बिल्स टू मेक, सेल्स बिल टू मेक, बिल बन चुका है। और जो इसकी डिटेल देखेंगे, बिल्स मेड बट गुड्स नॉट डिलीवर्ड, हमने बिल तो बना दिया, उसको बिल भेज दिया है लेकिन उसको अभी तक गुड्स नहीं मिला हुआ है। ठीक है, और उसकी यदि आपको डिटेल देखना है तो आल्ट F1 कर दीजिएगा कितने का है। अब कुछ दिन बाद जब उसके बिल तो पहुंच चुका, कुछ दिन बाद उसके पास क्या पहुंचेगा, गुड्स पहुंचेगा। जब उसके पास गुड्स पहुंच जाता है तब आपको क्या करना होगा, एंट्री आपको कहाँ करनी होगी, डिलीवरी नोट पे। अभी हमने सेल्स वाउचर पे एंट्री किया था, अब हम जाएंगे डिलीवरी नोट्स। डिलीवरी नोट्स के लिए मैं यहाँ पे क्लिक किया और अल्ट के साथ F8 को प्रेस किया, मैंने रेफरेंस नंबर दिया और पार्टी नेम अरुण, ऑर्डर हमारा कोई था नहीं, था नहीं, सेल्स जैसे आप सेल्स सेलेक्ट करोगे, ट्रैकिंग नंबर आपसे यहाँ मांगेगा। ट्रैकिंग नंबर हमारा था T30, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे T30। ट्रैकिंग नंबर का सबसे ज़्यादा यूज मैं बता रहा हूँ, बहुत से लोग ट्रैकिंग नंबर पे कंफ्यूज रहते हैं, कैसे यूज करें, डिलीवरी नोट हम कब यूज करें कब ना करें, कैसे करें। और इसी से रिलेटेड मेरे नेक्स्ट वीडियो भी आएंगे, अभी ये मत समझिए आप। ट्रैकिंग नंबर का बहुत बड़ा रोल है टैली ERP9 में। अभी आगे के वीडियो भी मेरे इसी से रिलेटेड हैं, क्योंकि मैं अभी यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना चाह रहा था, इसलिए मैंने अभी यहाँ तक बताया हुआ था। अगला वीडियो भी जो मेरा आएगा इसी से रिलेटेड ही होगा। यदि आप कंटिन्यू वीडियो देखेंगे तभी आपको ये समझ में आ सकता है, और यदि आपने इसको समझ लिया तो ये मान के चलिए, मैं 100% कहता हूँ आप टैली में बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। और आज की डेट में टैली का क्या स्कोप है ये तो आप देख ही रहे होंगे, पूरे मार्केट में बूम है, और ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो सॉफ्टवेयर यूज ना कर रहा हो। ओके, तो यहाँ पे आप ट्रैकिंग नंबर दिए, जैसे आप ट्रैकिंग नंबर देंगे ऑर्डर नंबर पूछेगा, नॉट अप्लीकेबल था, मेन लोकेशन से अपना ये ट्रेन जाना था, ऑटोमेटिक ये फिलअप हो जाएगा और बस एंड ऑफ लिस्ट हम करेंगे। ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं चेक करूँगा, पहले स्टॉक ही चेक कर लेते हैं। यस, 30 पीस हो गया, पूरी एंट्री क्लियर हो गई, इतना परचेज किया, इतना हमारा आउटवर्ड में जा चुका है। ये इनवर्ड है, हमारे पास मटेरियल आया, ये आउटवर्ड है, इतना जा चुका है, ये क्लोजिंग है। हमारे पास जो इसका मटेरियल किसका है, राइस 50 किलो का हम देख रहे हैं। राइस 50 किलो में जो क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास बचा है वो कितना, 30 बैग बचा हुआ है। 50 हमने खरीदा था, 10-10 बैग हम बेच चुके हैं, इसको ओके। बैलेंस शीट की यदि बात करें या प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसको आप चेक करेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए परचेज किया था 5000 का, और ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस जो आपका हो रहा है वो नेट प्रॉफिट जो है 2000 का है, कैसे हो रहा है आप यहाँ पे चेक कर लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक आपका 3000 का है, जो अभी मैंने दिखाया, तो देखिए 30 पीस 3000 का, और सेल जो आपका हुआ है 4000 का है, लेकिन ये भी अमाउंट हमारा पेंडिंग है, हमें इसने पैसा नहीं दिया है। हमने इसको अभी क्रेडिट पे मटेरियल दिया हुआ था, क्रेडिट पे बेचा हुआ था, ये कहीं ना कहीं हमको क्या देगा, पैसा भी देगा। जब पैसा देने आएगा
तो हमें इसकी एंट्री फिर से करना होगा। ओके, तो इस प्रकार से जो हमने एंट्री किया, देखिए बिल्स सेंड बट गुड्स नॉट डिलीवर्ड, ये भी एंट्री हमने कर दी। सेल्स वाउचर पे जाके किया पहले, देन फिर किस पे किया हमने, डिलीवरी नोट पे। वो आपकी बिलिंग क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, यानी कि बिल भी पहुंच गया और उसके पास क्या पहुंच गया, मटेरियल भी पहुंच गया। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, यदि आप ध्यान दें। इसमें जब आपको उसके पास मटेरियल पहुंच जाता है, बिल नहीं पहुंचता, तो पहले डिलीवरी नोट, बाद में सेल वाउचर। जब उसके पास बिल पहुंच जाता है लेकिन गुड्स नहीं पहुंचता, तो पहले आपको सेल्स वाउचर, देन डिलीवरी नोट्स। ओके, अब मान के चलिए हमने उसके पास दोनों बिल भी पहुंचा दिया और उसके पास मटेरियल भी पहुंच गया। जब बिल और मटेरियल दोनों पहुंच जाएगा तो आपको पैसा भी देगा, चूंकि हमने क्रेडिट पे दिया था, हमसे उसने अभी क्या लिया, उधार पे लिया है। तो पैसा देने के लिए आप कहाँ जाएंगे, सीधा पेमेंट वाउचर, और सॉरी रिसीव करेंगे, चूंकि हमको मिल रहा है, हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं। अकाउंटिंग वाउचर में जाके हम क्या कर लेंगे, रिसीप्ट कर लेंगे। F6 पे जाएंगे और सीधा मैं रिसीव करूँगा। या तो हमारे पास कैश आएगा या तो बैंक से आएगा। मान लीजिए हमारे पास कैश आया, और देखिए इससे 4,000 पाना है हमको, उसने 4,000 पूरे पैसा हमको दे दिए, तो हमने सीधा रिसीव किया। यहाँ पे एडजस्टमेंट बिल दिखाएगा। अब मैं यही आपको बताने जा रहा था, यहाँ पे देखिए दो बिल हैं इसके, ठीक है। अब दो बिल हैं, या तो मैं दोनों बिल का पैसा ले रहा हूँ, या मान के चलिए मैं 4,000 नहीं, ये दे रहा है अभी मुझे 1,500 रुपये। ओके, दो बिल हैं, 1,500 रुपये दिया। अब ये आपके ऊपर वो कहेगा कि चाहे जिस हिसाब से काट लीजिए, कैसे काट लूँ, 2,000 के दो बिल हैं, 1,500 ही किस हिसाब से मुझको दिया, पाना तो मुझे 4,000 है। या तो मैं एक से 1,000 काट लूँ, एक से 500 काट लूँ, ऐसा हो सकता है, या एक ही बिल से 1,500 काट लूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मान के चलिए मैं पहले वाले बिल से उससे लेना चाह रहा हूँ 1,000 रुपये, तो मैं यहाँ डालूँगा बिल नंबर उसका 1 और 1,000 रुपये। ओके, फिर मैं एडजस्टमेंट रेफरेंस में जाऊँगा और फिर यहाँ मैं दूंगा 500। अभी तब भी उसके पास शेष बचेगा, कितना बचेगा, 2,500 रुपये। कैसे, 1,500 दिया, 4,000 था, तो 4,000 में 1,500 माइनस किया, बचा 2,500। ओके, मैंने इसको एक्सेप्ट किया, ये 2 अप्रैल को इसने पैसा दिया। अब मान के चलिए फिर से वो कुछ दिन बाद आया, मई में आया हमारे पास, अप टू मई, मैंने 1 मई डेट चेंज किया, 1 मई को आया हो, अब बोला मैं अब कैश ना दे करके मैं चेक दे रहा हूँ। ठीक है, तो हमने चेक SBI में हमने लगाने के लिए यूज किया। 2,500 पाना था, वो कहा मैं अभी 2,000 दूंगा, 500 बाद में दूंगा, तो मैंने 2,000 की एंट्री किया। एडजस्टमेंट बिल मेरे अभी दोनों दिखाए, 1,000 पहले वाले बिल में बचे हैं, क्योंकि 2,000 का बिल था, 1,000 दे दिया था मैंने, और 2,000 का ये भी बिल था, इससे मैंने 500 काटा था, इसमें कितना बचा, 1,500। तो अब मुझे कितना दे रहा है, 2,000। तो पहले वाला बिल मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ और दूसरे वाले से 1,000 डिपॉजिट कर रहा हूँ। ओके, तो पहले वाले से मैंने 1,000 ले लिया और दूसरे वाले बिल में मैं गया और इससे कितना ले लिया मैंने, 1,000। अब 500 रुपये शेष बचेगा। ये देखिए बैलेंस कितना दिखाया, 500। ये मेरा डायरेक्ट कहाँ जाएगा, SBI में। क्या दिया उसने, चेक दिया या DD दिया, तो बताना पड़ेगा। डिस्टेंस नंबर, डेट 1 मई, बैंक आप अपने अकॉर्डिंग, यदि हमारा रजिस्टर्ड होगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, और मान लीजिए रजिस्टर्ड नहीं है तो मैं यहाँ पे बैंक मुझे नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा। स्पेसिफाई कर देता हूँ बैंक नेम, SBI जानकी कुंज। ओके, और इस एंट्री को मैं पोस्ट कर दूँगा। अब उसके पास बैलेंस कितना बचा मेरा, 500 रुपये। फिर वो आया 2 मई को और बोला 500 रुपये और ले लीजिए आप, अब मेरा बिल पूरा हो गया, हिसाब चुकता करिए, 500 रुपये आप ले लीजिए। तो मैं 500 रुपये फिर से उससे लिया। इस बार मैंने UBI में डाला, 500 रुपये जो मुझे मिला वो मैं UBI बैंक में दिया, 500 500।
अब यहाँ पे आप देखेंगे इसका बैलेंस 0 हो गया। ओके, और यूबीआई बैंक में मेरा अमाउंट जाएगा। चेक कीजिए, बैंक नेम ऑप्शनल है, मैंने नहीं दिया और रिसीट कर दिया। अब पूरा पैसा उसका चुकता हो गया, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने पूरा पैसा क्या कर दिया, चुकता कर दिया। लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन भी बन जाती है कि हमको क्रेडिट भी देना पड़ता है, उधार भी देना पड़ता है, तो मैं उसका वीडियो अलग से बनाऊंगा। एक्चुअल में जब आप यहाँ एंट्री करते हैं, मैं पहले चाह रहा था कि आपको इसी में बता दूँ, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आज हमने क्लियर किया, आपको पैसा दे दिया। इस पर मैं अलग से आपको एक वीडियो बनाऊँगा। ये जो ऑप्शन आपको दिखते हैं, एडवांस, एडजस्टमेंट, रेफरेंस, न्यू, आने का, ये है मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। ये चारों का वीडियो मैं एक दिन अलग से बना दूंगा, जिससे आप कंफ्यूजन ना हो। इन चार का यूज हमें कब, किस समय, किसका करना चाहिए, उसका वीडियो मैं अलग बना दूंगा। तो यहाँ पे आप देखें कि उससे हमने खरीदा और हमने उसको बेचा, किसको, अरुण को, राम से हमने खरीदा और ट्रैकिंग नंबर के थ्रू भी, और हमारे बिल भी पहुँच गए, गुड्स भी पहुंच गया, उसने हमको पैसा भी दे दिया। इस प्रकार से सारी एंट्री कंप्लीट हो गई। आप बैलेंस शीट जाके चेक कर लीजिए, तो देखिए प्रॉफिट और लॉस में अब हमको दिखाएगा। करंट एसेट्स अब हमारे पास इतना है, और लाइबिलिटीज हमने ज़रूर बिल नहीं दिया है अभी, इसका, राम का, क्योंकि हमारे पास लाइबिलिटीज दिखा रहा है 5000, इसका मतलब है कि 5000 रुपये हमारे उधार हैं। ओके, अब आप यहाँ देखेंगे 3000 का क्लोजिंग स्टॉक है। सन्नी डेबिटर्स जो हमको कैश इन हैंड अब हमारे पास 51,500 रुपये है, और बैंक में भी हमारे 2500 रुपये जमा है। यहाँ कैश इन हैंड आप डिटेल देख सकते हैं कैसे है। मई में देखिए कब कब पैसा आया, आप यहाँ पे पूरा डिटेल अल्टर टू अप्रैल टू मई कर दीजिए। ये देखिए पहले आपका 50,000 था, फिर अरुण ने हमको दिया 1500 रुपये, तो इस प्रकार से हमारा बन गया 51,500। और बैंक का तो आपको मालूम ही है किसने दिया, अरुण ने दिया, 2000 SBI में दिया और मई में दिया था इसने, ये देखिए, और 500 रुपये UBI में सिविल जमा किया। तो इस प्रकार से पूरा आप डिटेल बैलेंस शीट पे देख सकते हैं। तो आज की एंट्री मैं यहीं पे क्लोज करना चाहूँगा, और चूँकि मैं इसके आगे नहीं बताना चाह रहा हूँ, इसलिए कि आप कंफ्यूज ना हो, आप इसको अच्छे से चलाएं यूजिंग ट्रैकिंग नंबर। आज मेरा यहाँ पे पूरा ये पार्ट फिनिश होता है, यहाँ पे पूरा पार्ट फिनिश हुआ। ट्रैकिंग नंबर का यूज करके गुड्स को डिलीवर्ड करना, बिल पहुँचा या गुड्स पहुँचा या हमने भेजा या हमने खरीदा, सारा कुछ मैंने आपको बताया। अभी तक जो भी वीडियो मैंने इससे रिलेटेड बनाए वो सारे वीडियो आप देखिएगा। अगला वीडियो जो मेरा होगा इससे रिलेटेड, वो इस बात पे होगा कि गुड्स तो आपने डिलीवर्ड कर दिया या आपने मंगा लिया, लेकिन कुछ गुड्स यदि डैमेज निकल गया तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। परचेस रिटर्न होगा, मैंने परचेस रिटर्न बताया है, लेकिन वो दूसरी कंडीशन थी, और हमने ऑर्डर दिया, हमारे पास गुड्स आया, बिल नहीं आया, लेकिन वो डैमेज निकल गया, तब क्या होगा। इसकी एंट्री आप कहाँ करेंगे, टैली RP9 इसके लिए अलग से फंक्शन प्रोवाइड करता है। तो इसके सीखने के लिए मेरा अगला वीडियो जरूर देखें। आज का वीडियो मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। ओके, थैंक्स।